नमस्कार दोस्तों। हिंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम टॉपिक ले रहे हैं पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे इसके बाद विलोम शब्द, शब्द युग्म और आपके एक बचेगा शुद्ध और अशुद्ध। बस ये चार टॉपिक और पटवार के अंदर जो आपका एग्जाम होगा सिलेबस में ये चार टॉपिक और बचे हैं। हालांकि मैं रिट और लेवल फर्स्ट एंड सेकंड वालों के मेरे जितने भी प्यारे साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमें नेक्स्ट एक बार पटवार का सिलेबस हो जाए। हालांकि ये पटवार और रिट वाले दोनों मेरे प्यारे साथियों के लिए कॉमन टॉपिक है। एक बार मैं पटवार का करवा दूं, उसके बाद आपके रिट के जो स्पेशल जो टॉपिक बचे हैं वो बाद में करवाएंगे। 1 तारीख से पहले मैं आपका पटवार का सिलेबस करवा दूंगा। तो प्यारे साथियों, हम चलते हैं पर्यायवाची शब्दों में। इससे पहले आपसे मैं माफी चाहता हूं कि पिछली मैंने क्लास अपलोड की थी पढ़ते कि इसमें थोड़ी सी एरर आई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम, तो इसमें क्लियरिटी नहीं थी। उम्मीद करूंगा आगे से ये गलती ना होगी। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द। किसी भाषा में एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऐसे समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समान अर्थ वाले अर्थात समानार्थी शब्द कहते हैं। हमारे जितने भी एग्जाम होते हैं 10th 9th 8 सब एग्जाम के अंदर आपके पर्यायवाची शब्द हम बचपन से पढ़ते आते हैं। वापिस देखो, पर्याय का अर्थ होता है समानार्थी शब्द। पर्यायवाची कह दो या समानार्थी शब्द कह दो। समानार्थी का प्यारे साथियों इस शब्द में ही आपको पता चल रहा है समान अर्थ वाले। जैसे पानी का पर्यायवाची शब्द होता है जल, नीर, तोय, अंबु, वारी या पे। अलग अलग लैंग्वेज के अंदर अलग अलग कहते हैं, इसको नाम दिया जाता है। जैसे पानी को जल कह दो, नीर कह दो, तोय कह दो, अंबु कह दो, वारी कह दो, पे कह दो। है पानी लेकिन इसके नाम है अलग अलग है। इसकी वापिस परिभाषा देखते हैं। किसी भाषा में एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द कहते हैं। वैसे तो आपको हर एक टीचर जितने भी पढ़ाएंगे वो यही कहेंगे कि ग्रामर की बुक से आप ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करो, लेकिन प्यारे साथियों ऐसे थोड़े बहुत मेरे पास कुछ ट्रिक है, मैंने सोचा कि कुछ बता दो। देखो, पानी का पर्यायवाची शब्द होता है जल, नीर, तोय, अंबु, वारी और पे। अगर साथियों पानी के पर्यायवाची शब्द के पीछे आप जे लगा दो, जे का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, तो वो कमल का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। जैसे पानी का पर्यायवाची शब्द के पीछे जे लगाओ जलज, कमल का बनेगा नीरज, तोयज, फिर है दोस्तों अंबुज, वारिज, पेज, ये सब। अगर आप इसी पानी के पर्यायवाची शब्द के पीछे दे लगा दो तो बादल का हो जाएगा। जैसे जलद, तोयद, अंबुद और वारिद और पयद। दे का लगाने पर बादल बनता है, जे लगाने से कमल बनता है, और इसी पानी के पर्यायवाची शब्द के पीछे दी लगा दो समुद्र का बन जाएगा जल्दी, जल्दी। वापिस देखो, नीर दी, अंबुदी, वारिदी। अर्थात पानी का पर्यायवाची शब्द के पीछे जे लगाने से कमल का बनता है, दे लगाने से बादल का बन जाता है, और दी लगाने से किसका बनेगा? समुद्र का बनेगा। नेक्स्ट है, अगर पानी के पर्यायवाची शब्द के पीछे स्विनी लगा दो तो वो नदी का पर्यायवाची शब्द बनता है। नदी के दो चाहे सरिता के दो, तो क्या हो जाएगा साथियों? जलस्विनी, जलस्विनी, अंबुजस्विनी, वारिजस्विनी, नीरजस्विनी, तोयस्विनी। ये नहीं है कि ये कंप्लीट पर्यायवाची शब्द मैंने यहां पर करवा दिए, नहीं प्यारे साथियों, ये तो मैंने कुछ बताया था कि इस तरीके से आपको, यानी आपके जितने भी एग्जाम में पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं तो हर एक पर्यायवाची शब्द जो भी होते हैं उनका आपको एक या दो तो रटना ही पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ा है, जैसे स्विनी लगाया फिर भी आपके सरिता है, वो भी नदी का पर्यायवाची शब्द होता है। ऐसे जो अदरवाइज यानी अन्य जो होते हैं वो भी हमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट है आपके कि अगर पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है भू, माही, अचल, भूमि, धरती और इला। इला ने देखी आपने हालरिये हुलराय, इला पर्यायवाची शब्द होता है धरती का।
भूमि का, अचला का, माही का, भू, ये सब आपके पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द होता है। साथियों अगर पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द के पीछे धर लगा दिया जाता है तो पर्वत का बन जाता है, जैसे भूधर, माहीधर, अचलाधर। अचला का धर का अर्थ होता है धारण किया हुआ, धरती को धारण कौन करता है? पर्वत। धरतीधर या इलाधर। प्यारे साथियों अगर पर्वत के पर्यायवाची शब्द यानी भूधर, महीधर, अचलाधर, इलाधर के पीछे यानी पर्वत के पर्यायवाची साथ में लिखते रहना, अगर पर्वत के पर्यायवाची शब्दों के पीछे सुता या जा लगा दिया जाता है, सुता या जा, वो पार्वती का पर्यायवाची शब्द बन जाता है, जैसे भूधर सुता, महीधर सुता, अचलाधर सुता, इलाधर सुता, या भूधर जा, महीधर जा, अचलाधर जा, इलाधर जा। नेक्स्ट है प्यारे साथियों पृथ्वी, ये तो सुता या जा लगाओ आप पर्वत के पीछे तो पार्वती का बनेगा, लेकिन पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द के पीछे अगर आप जा लगाओगे तो सीता का बन जाएगा, सीता का पर्यायवाची शब्द बनेगा। अगर पृथ्वी के पर्यायवाची शब्दों के पीछे सुता या जा लगाने से आपके मां सीता के पर्यायवाची शब्द बनते हैं। नेक्स्ट है प्यारे साथियों अगर पृथ्वी के पर्यायवाची शब्दों के साथ सूर्य या देव लगा दिया जाता है तो ब्राह्मण का बन जाता है। साथ में अन्य एक और याद रखना, द्विज भी ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द होता है। फिर है पृथ्वी के पर्यायवाची शब्दों के पीछे रूहे लगा दिया जाता है, रूह है तो वो पेड़ का पर्यायवाची शब्द बन जाता है, याद रखना। साथ ही साथ में अब मैं वापिस लिखो, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द भू, माही, अचला, भूमि, धरती, इला, इनके पीछे धर लगाओ तो पर्वत का बनेगा, पर्वत के पीछे सूत या जा लगाओ तो पार्वती का बनेगा, और पृथ्वी के सूत या जा लगाओ तो सीता का बनेगा, पृथ्वी के सूर्य या देव लगाओगे साथ में तो ब्राह्मण का बनेगा, और पृथ्वी के पीछे द्रोह लगाओगे तो वो पेड़ का बनेगा। साथ में दोस्तों ये है रात, रात का पर्यायवाची शब्द होता है निशा, रात्रि, रजनी, विभावरी, तमा, ये सब रात्रि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। रात्रि के पर्यायवाची शब्द के पीछे अगर आप चर लगाओगे यानी निशाचर, रात्रिचर, रजनीचर, विभावरीचर, तमाचर तो वो बनेगा आपके राक्षस का पर्यायवाची शब्द। यानी रात के पर्यायवाची शब्द के पीछे आप चर लगाओगे तो वे राक्षस का बनेगा। जैसे निशाचर किसे कहते हैं? रात्रि में विचरण करने वाले निशाचर कौन होते हैं? बहुव्रीहि समास भी होता है उसमें निशाचर में बताया था मैंने आपको। रात्रि में चलने वाले कौन होते हैं? उल्लू भी हो सकते हैं, राक्षस भी हो सकते हैं। तो ये क्या है? निशाचर, रात्रि में विचरण करने वाले। रात्रिचर, रजनीचर, विभाचर, तमाचर, यानी चर का अर्थ होता है राक्षस। फिर है रात्रि के पर्यायवाची शब्द के पीछे कर लगा दो, रात्रि के पर्यायवाची शब्दों के पीछे कर लगा दो तो वे चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। जैसे साथियों निशाकर, निशा यानी रात्रि को करने वाला चंद्रमा, रात्रि कर, रजनी कर, विभावरी कर, तमाकर, ये होते हैं आपके चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द। और प्यारे साथियों चंद्रमा के जब पर्यायवाची शब्द बन जाए जैसे कौन से? निशा कर, रात्रि कर, रजनी कर, विभावरी कर, तमाकर, और चंद्रमा के पर्यायवाची शब्दों के पीछे आप प्रभा लगा दो तो वो बन जाएंगे आपके चांदनी के पर्यायवाची शब्द। जैसे निशाकर ये बना और उसके बाद में निशाकर प्रभा, यानी चांदनी के चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द के पीछे प्रभा लगा दो वो आपके बन जाएंगे चांदनी के पर्यायवाची शब्द। अब साथियों मैं बता रहा हूं दिन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दिन, दिवस, एहन, दिवा। अगर इन सब के पीछे यानी दिन के पर्यायवाची शब्द के पीछे आप पति शब्द लगा दो या ईश यानी स्वामी लगा दो, पति या ईश लगा दो तो वो आपके सूर्य के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। सूर्य के वापिस देखो जितने भी आपके दिन के पर्यायवाची शब्द के पीछे पति या ईश लगाओगे तो वो सूर्य के पर्यायवाची शब्द बनेंगे। बाकी सूर्य के शेष बचते हैं वो भी पढ़ने होते हैं। एक बार वापिस पर्यायवाची शब्द देखते हैं। किसी भाषा में एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। पानी के पर्यायवाची शब्द के पीछे जे लगाओगे तो कमल का बनेगा, दे लगाओगे तो बादल का बनेगा, दी लगाओगे तो समुद्र का बनेगा, और स्विनी लगाओगे तो नदी का बनेगा। फिर दोस्तों बात करता हूं पृथ्वी का, तो पृथ्वी यानी भू, माही, अचला, भूमि, धरती, इला, इन सब के यानी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द के पीछे धर लगाओगे
तो पर्वत के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। और पर्वत के पर्यायवाची शब्दों के पीछे सूता या जा या लगा दोगे तो पार्वती का बन जाएगा। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द के पीछे सूता या जा लगाओगे तो बन जाएगा सीता का। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्दों के साथ सूर्य या देव लगाओगे तो ब्राह्मण का बन जाएगा। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्दों के पीछे रूहे लगाओगे तो पेड़ का बन जाएगा। नेक्स्ट है रात्रि का होता है निशा, विबावरी, रात्रि, रजनी, विबावरी, तमा, यह सब। इनके पीछे अगर आप चर लगाओगे तो राक्षस का बन जाएगा और कर लगाओगे तो चंद्रमा का बन जाएगा। और चंद्रमा के पर्यायवाची शब्दों के पीछे प्रभा लगाओगे तो किसका बनेगा? चांदनी का। दिन का पर्यायवाची शब्द था दिन, दिवस, दिवा, एहन। तो दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है। वैसे ग्रामर की बुक आपके पास हो तो साथियों उससे पढ़ना ज्यादा से ज्यादा। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मेरे को लगे जो लास्ट 1-2 साल से इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। जो शुरुआत में थे वो तो बेसिक पर्यायवाची शब्द थे और ये है जो मैंने लिखे इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते हैं। देखो ये क्या क्या है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है अर्जुन का पर्यायवाची शब्द। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है सव्यसाची, गांडीवधारी, गुडाकेश में कौन सी संधि है ये भी साथ में याद रखना। गुडाकेश आपको बताना है, साथ में कमेंट बॉक्स में लिखना है गुडाकेश। ये संधि पूछी भी गई है। धनंजय, किरीट, पार्थ, भारत, विजय, जिष्णु व प्रतापुत्र भी कहा जाता है। वापिस देखो सव्यसाची, गांडीवधारी, गुडाकेश, धनंजय, किरीट, पार्थ, भारत, विजय, जिष्णु व प्रतापुत्र भी कहा जाता है। ये आपके अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है साथियों। नेक्स्ट है अमृत। अमृत का अर्थ होता है अमीय। अमी सुरभोग, सूर्य यानी देवताओं जिसने भोग किया था, सुरभोग। सोम, सोमरस सुना आपने। सुधा, पीयूष, मधु व अटकराज भी कहते हैं इसे। वापिस देखो अमीय, अमी, सुरभोग, सोम, सुधा, पीयूष, मधु व अटकराज। यह है अमृत के पर्यायवाची शब्द। फिर है गाय के है सुरभि है, दोग्धी दूध देने वाली, गोरी है, भद्रा है। गौ माता, गौ भी कह सकते हो इसको, गाय, सुरभि, दोग्धी, गोरी, भद्रा। फिर है बाण, बाण को कहते हैं आप नाराज, तीर, सर, इसु, आसुग। ये आपके बाण के पर्यायवाची शब्द है। फिर है गंगा, गंगा मैया, मानो तो मैं गंगा मैया, ना मानो तो देता पानी। गंगा मैया में क्या होगा? सुरसरी, सुरधुनी, मंदाकिनी और भागीरथी। ये प्रश्न पिछली बार शायद पूछे गए थे, रिट में से शायद आया था। फिर है चंदन, चंदन में है मलयज, मंगलीय, श्रीखंड और पीतसार। ये आपके है चंदन के पर्यायवाची शब्द। फिर है साथियों इंद्राणी, इंद्र की पत्नी इंद्राणी। सची के दो, इंद्र वधु, वधु का अर्थ होता है पत्नी। इंद्री के दो, इंदिरा के दो, पुलोमजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलोमजा, पुलोमजा याद रखना भाई। अगर आपको इन सब में से दो दो भी याद रहेंगे ना तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा निम्नलिखित में से जैसे अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है या नहीं है, तो आपको 3 तो दिए जाएंगे। या आपको ऐसा दे देते हैं ए 2 का जोड़ा, बी इन 2 का जोड़ा, सी ये इन 2 का जोड़ा, फिर क्या होगा डी। इसमें एक तो दे देगा भारत और एक दे देगा जैसे मधुप का दे दिया, तो आपका ये जोड़ा गलत हो जाएगा। जोड़े के साथ भी पूछ सकते हैं जिनमें आपके एक गलत हो सकता है, बाकी के जैसे 2, 4, 6 और एक 7 तो थे, लेकिन ये 8वां नहीं था। किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन पुटअप कर सकता है अगले वाला। नेक्स्ट देखो कामदेव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कामदेव और अर्जुन का याद रखना। कामदेव का मदन, काम, मनमथ, मार, मनोज, मन में जन्म लेने वाला मनोज। कौन सी संधि है मनोज में वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना। कुसुम गण, उसके बाद में से आती हूं स्मार, अनंग, कंदर्प, मीन केतु, पंचसर 5 है बाण जिसके पंचसर है। पुष्प धनवा भी कहता है, पंचसर भी कहते हैं इसको। केतन, ये पुष्प धनवा पंचसर, इसमें बहुब्रीहि समास है, याद रखना साथियों। केतन, पुष्पचाप, कुसुमसर, रतिपति, रति का पति कौन है? कामदेव, ये भी याद रखना। और इंद्रवधु, इंद्र का पति इंद्राणी, ये भी याद रखना। इंद्र की पत्नी इंद्राणी होगी और रति का पति कामदेव। रतिपति, पुष्प धनुआ अभी बताया था, पुष्प धनुआ में बहुब्रीहि समास प्रथम। फिर है मन सीध, मन में जन्म लेने वाला, मयन हो गया।
मकर ध्वज हो गया और मनोभाव भी हो गया। ये आपके कामदेव के पर्यायवाची शब्द थे, बड़े इंपॉर्टेंट है कामदेव के पर्यायवाची शब्द। फिर साथियों मैं बात करूं भौरा, भौरा में हो गया भरमर, अली। देखो साथियों जब आप हम युग्म शब्द पढ़ेंगे तो अली और आली ये भी साथ में याद रखना। अली का अर्थ होता है भौरा और आली का अर्थ होता है सखी यानी सहेली। मधुप, भृंग, भंवर, षटपद, षटपद में कौन सा समास से पूछ ले तो षट यानी 6 पद का अर्थ होता है पैर। 6 पैर किसके होते हैं भाई? ये भौरे के होते हैं। फिर है मधुकर। साथ ही उसके बाद में है हाथी, हाथी को आप गज कहते हो, संस्कृत का शब्द है गज। कुंजर कह सकते हो, हस्ती कह सकते हो, मतंग कह सकते हो, करी कह सकते हो, नाग कह सकते हो, दंती भी कह सकते हो। उसके बाद में आपके सेना, सेना का पर्यायवाची शब्द होता है कटक, अनि, अनिक, चमू, दल, सैन्य, बड़ा महत्वपूर्ण है सेना का भी। फिर है स्वर्ण, स्वर्ण का अर्थ होता है हेम, हेम के बाद में कनक, कनक 2 शब्द है मित्रों, कनक वे कनक का एक अर्थ क्या होता है? कनक का अर्थ होता है धतूरा। कनक कनक थे 100 गुनी मादकता अधिकार, कनक कनक थे 100 गुनी मादकता अधिकार। मित्रों एक कनक का अर्थ वहां पर धतूरा होता है, एक कनक का अर्थ क्या होता है? स्वर्ण होता है। तो कनक का अर्थ होता है सोना और कनक का धतूरा भी होता है, याद रखना। हिरण्य, कंचन और जात रूप भी कह सकते हो। साथ में नेक्स्ट है दूध, दूध का पे के 2, दुग्ध के 2, शीर के 2, गोरस के 2। फिर है तट, तट का हो गया किनारा, पुलिन, छोर व सिरा, एक सिरे से दूसरा सिरा। फिर है पुत्री का हो गया आत्मजा, तंजा, तनुजा और दुहिता। ये थे पर्यायवाची शब्द के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। बाकी जैसे साथियों सरोवर का आपको याद करना पड़ेगा। कई ऐसे पर्यायवाची शब्द है जो आप एग्जाम से पहले 3 या 4 बार आप बेसिक दिमाग में रखकर आप नॉर्मली अगर आप पढ़ते रहोगे ना तो आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपके कुछ मेरे ये इस टॉपिक को कंप्लीट करवा दिया मैंने, ये पर्यायवाची शब्द थे। तो साथियों आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में।